कहने का मतलब जो जिनके हाथ में है कृपया करके इसको खुलवाएं, और गरीब गुरबे जो इधर उधर नहीं बुकिंग कर पाते हैं वो यहाँ करवाएं और उनकी समस्या का समाधान हो। पर ये आप क्या कुछ कहेंगे, ये बंद है? ये डीडीए का हैंड ओवर इन्होंने करने के लिए पहले लेटर दिया, हाँ। और फिर हैंड ओवर इन्होंने लेटर दिया ही नहीं। अच्छा। अब ये हल्ला करते हैं कि ये डीडीए बुक करेगा। अच्छा। जब तक डीडीए को हैंड ओवर नहीं करेंगे डीडीए बुक नहीं कर सकता। हाँ। ये अभी DIATC जो है हाँ। उसी के अंदर में है। अच्छा, तो जो भी प्रॉब्लम है तो कम से कम आम जनता की समस्याओं को तो विधायक जी और पार्षद जी जो है इन्हें तो खाली राजनीति से मतलब है। हाँ। जनता का वोट लेके मूर्ख बनाने वाला, हाँ। इनके ऊपर से नीचे तक। अच्छा। अब ये विधायक जी को जो है करना चाहिए, इसको जनता के काम आना चाहिए। बना है जनता का पैसा लगा तो जनता के काम आना भी चाहिए। ये जगह है पश्चिमी दिल्ली, विकासपुरी विधानसभा, विकास नगर वार्ड 109 के मुरली समोसा वाला रोड जो शुरू होता है वो रनोला रोड पे ख़त्म होता है, और जो इस जगह को कहते हैं कि नया बारात घर। यहाँ के चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, और सांसद के लिए तो मैं विशेष रूप से कहता हूँ कमलजीत सरावत जी को कि अब आप जीत भी गए, जीतने के बाद आपको इन समस्याओं के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल। आप एक राष्ट्रीय आवाज़ के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और चैनलों पे तो आ रहे हैं, लेकिन आपके खुद के एरिए पश्चिमी दिल्ली विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर वार्ड में गरीब जनता रो रही है, तरस रही है, और बारात घर खुलवाने के लिए आवाज़ उठा रही है, और आप चुनावों में व्यस्त हो। अरे आपको जनता याद करिए, आप आइए और बारात घर को खुलवाइए। यही बात मैं महेंद्र यादव जी को कहूँगा, जो स्थानीय यहाँ के वर्तमान में विधायक है, वो भी घर बैठे हुए हैं। पहले ये दिल्ली सरकार के अंडर में था, अभी मुझे भी नहीं पता, अभी ये पलटी खाते रहते हैं। वो कभी कहते हैं कि ये विधायक का काम है, ये निगम पार्षद का काम है, ये सांसद का काम है। जनता को किसी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ बिहार बेस्ट और S ब्लॉक, जहाँ की अधिकतर जनसंख्या कम से कम 1 लाख पार हो, और इस 1 लाख जनसंख्या के बीच में 2 बारात घर हैं। एक मरम्मत के कारण भेंट चढ़ चुका है नेताओं के भेंट चढ़ चुका है। दूसरा बारात घर जहाँ अपना गरीब मध्य वर्ग के लोग अपना शासन से, प्रशासन के गुंडागर्दी की वजह से ये बंद है। जो आज देखिएगा इस पे ताला लगा हुआ है। अब क्या वजह है, विधायक लोग ही न जाने, हम लोग क्या पता है। पहले तो बुकिंग होता था, अब होना अभी जब इलेक्शन के टाइम में आपसे वोट मांगने आएंगे तो इसकी मांग रखेंगे आप? जरूर रखेंगे कि पहले खोलो क्या कुछ आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये काफ़ी समय से ताला लॉक है और इस पे आम जो जनता है उसकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। इसको सभी अधिकारी और जो भी जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ऐसे आग्रह कर लिया मैंने, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इसको खुलवाने का प्रयास किया जाए, और जनता के लिए, आम जनता के लिए, जो बड़े बड़े बैंकेट हॉल बुक नहीं कर सकते, आम जनता के लिए, आम जनता की सेवा के लिए इसको खोलने का प्रयास किया जाए। और गरीबों का भाई सहारा बने। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये बारात घर खुले। नए बैंकेट हॉल से यहाँ तक पैदल आए हैं, यहाँ पर दिखाने के लिए ये समस्याएं हैं। क्या इसको MCD का ही समझिए कि ये ऑफिस सोच रखा है, ये है ना, कोई बारात घर नहीं है। हम लोग को तो ये नजर ही नहीं आता है बारात घर। इसमें देखिए 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, है ना, ये लग रहा है जैसे किसी का पर्सनल है उस तरीके से। इसमें बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ता जाके पोटी कर रहा है, वहाँ देखिए सारे, है ना, गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो कूड़े कचरे वाली। तो इसमें क्या बारात लगेगा और क्या इसमें लोग आएंगे इसमें बारात घर बुक करने के लिए? और सबसे बड़ी बात है कि बुकिंग तो होती ही नहीं है ना, बुकिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं विकासपुरी विधानसभा 109 वार्ड नंबर में खड़ी हुई हूं यहाँ पर, और आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पर जो आम जनता है कितनी परेशान है। ये आम जनता जो परेशान है, किसकी वजह से परेशान है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको लेफ्ट हैंड में दिखा दे रही हूँ, ये बारात घर है और इस बारात घर में लगा हुआ है ताला, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो गरीब आम जनता है यहाँ पर, ये आवाज़ उठाना चाहती है और नवसिद्धि संकल्प के माध्यम से उनकी आवाज़ को हम उन तक लेकर जाना चाहते हैं जिनके कानों में ये जू तक नहीं रेंगती है और आवाज़ तक नहीं आ रही है।
तो इनकी समस्या क्या है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनके पास में इतना पैसा नहीं है जो कि बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में वो पैसा लगाएं और शादी करें अपने बच्चों की। तो ये बैंक्वेट हॉल आखिर बंद क्यों है, ताला क्यों, इतना सुंदर बैंक्वेट हॉल है, ये आखिर बंद क्यों है? आइए यहाँ की जो आम जनता है, जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, आप लोगों को नव सिद्धि संकल्प दिखाता रहता है। मैम नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ रहते हैं मैम? मैम मैं यहीं रहती हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बैंक्वेट हॉल के ये शादी घर के बारे में? मैम ये बैंक्वेट हॉल 1 साल से बंद है, ठीक है। इसमें कोई शादी नहीं होती, कुछ नहीं होता, इतना साफ सुथरा सब है, फिर भी इसमें कोई शादी नहीं होती है। अच्छा, क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है मैम, कोई आता ही नहीं इसमें बुकिंग के लिए। जो बड़े हैं, जिनका सोर्स है इसमें, उनकी शादियाँ होती है, जिनका कोई सोर्स नहीं है उनको कुछ होता ही नहीं है इसमें। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, ऐसा लगता है। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बड़ा सुंदर शादी घर है, फिर भी ताला लगा हुआ है। शादी घर तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, साफ़ सुथरा भी है। यहाँ का जो केयर टेकर है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ईमानदार बंदा है। वो बेचारा यहाँ खाने के लिए मर रहा है, वो तरस रहा है बेचारा, उसको दूसरा कोई आमदनी है नहीं। लेकिन ये है कि यहाँ बारात घर में है ना, इसकी बुकिंग नहीं हो रही है ना। और यहाँ जितने हैं बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल वगैरह वो बुक होते हैं। इसके पास में ही एक एंजल वाटिका है, वो आए दिन बुक हो रहा है, आए दिन। लेकिन उसके इतना ज़्यादा उसका पैसा है कि गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम लोग सब गरीब आदमी जितने इकट्ठा हुए हम सब गरीब आदमी हैं, हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि है ना, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हाँ। लाख रुपया हम नहीं दे पाएंगे जी। लाख रुपया में गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी कर लेगा। हाँ। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बंद क्यों है 1 साल से? अगर ये बंद क्या वजह आपको नजर आ रही है? मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ जितने पैसे वाले हैं, जितने ये बैंक्वेट हॉल वाले हैं, ये सारे पैसे वाले अपने पैसे को बढ़ाने के चक्कर में या तो ये शासन प्रशासन को खरीद रखे हैं या फिर ये डीडीए को खरीद रखे हैं, जिसके थ्रू ये बुकिंग होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पर विजय प्रधान जी जो स्वतंत्र विचारक हैं, उनके पास में समस्या आती है। जब उनके पास में समस्या आती है तो वो आते हैं नव सिद्धि संकल्प के पास में, सच की आवाज़ के पास में। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ना यहाँ पे जो समस्याएं हैं बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शादी घर को लेकर? जी सर। नमस्कार मैडम, और आपको यहाँ आने के बाद पहले मैं चैनल के माध्यम से जगह बता दूँ। ये जगह है पश्चिमी दिल्ली, विकासपुरी विधानसभा, विकास नगर वार्ड 109 के मुरली समोसा वाला रोड जो शुरू होता है वो रनोला रोड पे ख़त्म होता है। और जो इस जगह को कहते हैं कि नया बारात घर, ये नया बारात घर लगातार शासन प्रशासन की कमी के कारण बंद रहता है, जिसके कारण यहाँ गरीब मध्यम वर्ग के लोग, वंचित पीढ़ी, शोषित लोग इसकी बुकिंग नहीं करवा पाते क्योंकि शासन प्रशासन के लोग इसको लॉक किए हुए हैं और इसमें कोई ना कोई बंद करने का बहाना खोजते हैं। इसकी वजह यह है कि लगातार यहाँ पे बड़े बड़े निजीकरण के द्वारा बड़े बड़े मालिकों के बड़े बड़े बैंक्वेट हैं, फार्म हाउस है, और ये लोगों का शासन प्रशासन पे, जनप्रतिनिधियों पे इतना दबाव है जिसके कारण यहाँ विकास नगर वार्ड में 2 बारात घर हैं, 2-3 जितने बारात घर हैं, सबको किसी न किसी बहाने के रूप में बंद किया जाता है। दुख और चिंता का विषय ये है कि यहाँ केंद्र सरकार सत्ता में है और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है और केंद्र सरकार में बीजेपी है, लेकिन दोनों पार्टी आंखें मूंदे हुए गरीब की हक के लिए और उनकी समस्याओं के लिए। अभी चुनाव का टाइम है, चुनाव में देखोगे आप बड़े बड़े जो मालिक हैं उनके बैंक्वेट में वो फ्री अपने पार्टियां करेंगे, लेकिन नए बारात घर अगर चालू होगा तो कैसे वो कमा पाएंगे, जिसके कारण आज गरीब जनता को पेट पे लात मारी जा रही है, उनकी जेब काटी जा रही है। और मुझे कोई चिंता नहीं है, ये कहने में और संकोच नहीं है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, और सांसद के लिए तो मैं विशेष रूप से कहता हूँ कमलजीत शेरावत जी को कि अब आप जीत भी गए, जीतने के बाद आपको इन समस्याओं के लिए आगे आना चाहिए। आप एक राष्ट्रीय आवाज़ के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और चैनलों पे तो आ रहे हैं, लेकिन आपके खुद के एरिए पश्चिमी दिल्ली विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर वार्ड में गरीब जनता रो रही है, तरस रही है
और बारात घर खुलवाने के लिए आवाज़ उठा रही है, और आप चुनावों में व्यस्त हो। अरे आपको जनता याद करिए, आप आइए और बारात घर को खुलवाइए। यही बात मैं महेंद्र यादव जी को कहूँगा, जो स्थानीय यहाँ के वर्तमान में विधायक है, वो भी घर बैठे हुए हैं। पहले ये दिल्ली सरकार के अंडर में था, अभी मुझे भी नहीं पता, अभी ये पलटी खाते रहते हैं। वो कभी कहते हैं कि ये विधायक का काम है, ये निगम पार्षद का काम है, ये सांसद का काम है। जनता को किसी से कोई लेना देना नहीं है। गरीब की एक ही आवाज़ होती है, हक, अधिकार, जो कि इन तीनों नेताओं, अधिक विधायक, सांसद और निगम पार्षद को कर्तव्य समझकर जनता को दूर करना चाहिए। और ये नया बारात घर है, इनका जो केयर टेकर है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है बारात घर, बिल्कुल सुंदर है, पूरा सुंदर है, और 2 मंजिला इमारत है, और इसको आप क्यों बंद करते हो? तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नए साल से पहले महेंद्र यादव जी, कमलजीत सरावत जी और यहाँ के निगम पार्षद अशोक पांडे जी, आप यहाँ आकर के देखें, चुनावों को छोड़ के यहाँ पहले आके देखिए। आपकी गरीब जनता की ब्याह शादी नहीं हो पा रही, मरनी हरनी का जो भी प्रोग्राम होता है, सुख दुख का नहीं हो पा रहा, करवाइए आप प्लीज़, रिक्वेस्ट ही हो। बहुत दुख की बात है, और ये सेम की बात है विधायक, निगम पार्षद और सांसद के लिए, कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम जनता के मसीहा हैं, हम जनता के सेवक हैं। आप सेवक नहीं, अभी मालिक बन के काम कर रहे हो। तो आप जनता के हक के लिए आगे आइए। और बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी जनता मेरे को हमेशा शिकायत करती है, यही आवाज़ मैं आप चैनल को पहुँचाता हूँ। और एक बात और कह दूँ कि जो NSS न्यूज़ है, ये एक ऐसा न्यूज़ है जो लगातार मैं देख रहा हूँ 6-7 महीनों से लगातार सच की आवाज़ को उठाने के लिए आगे आ रहा है। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आप चैनल किसी से डरिए मत, हम जैसे समाज सेवक आपके साथ हैं, और लगातार फीडबैक आ रहा है इस चैनल के लिए कि आप सच की आवाज़ लगातार बेबाक होकर, निडर होकर दिखा रहे हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने गरीब, मध्यम वर्ग, शोषित, पीड़ित के हक की लड़ाई को आवाज़ उठाने के लिए आए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारात घर के लिए? जी, मैं पहले आपका NSS न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो ग्राउंड से आप जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं IWA प्रेसिडेंट संतोष नेता यादव, जो डीप इनक्लेव चांद विहार और यहाँ के आसपास के जो एरिए हैं, R ब्लॉक, गुप्ता इनक्लेव, डीप इनक्लेव, शिव विहार वेस्ट और S ब्लॉक, जहाँ की अधिकतर जनसंख्या कम से कम 1 लाख पार होगी। और इस 1 लाख जनसंख्या के बीच में 2 बारात घर हैं। एक मरम्मत के कारण भेंट चढ़ चुका है नेताओं के भेंट चढ़ चुका है। दूसरा बारात घर जहां अपना गरीब मध्य वर्ग के लोग अपना शासन से, प्रशासन की गुंडागर्दी की वजह से ये बंद है। जो आज देखिएगा, इस पे ताला लगा हुआ है, और इसमें सिर्फ मध्यम वर्ग के लोग और जो उच्च वर्ग के भी लोग हैं, उनके भी तिलक समारोह और अन्य प्रोग्राम होते थे। कोरोना के बाद ये लगातार इस स्थिति में इसको पहुंचा दिया गया है कि ये बंद की स्थिति में ही रहता है। कभी चालू होता है, कभी नहीं होता है, कभी प्रॉपर पहले ये चालू था। इसकी प्रक्रिया बड़ी साधारण सी थी, यहाँ से लोग पता करते थे, नजफगढ़ जाके अपनी बुकिंग करवा लेते थे। आज ना इनकी बुकिंग का पता है। इसकी वजह क्या है सर? वजह यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वही वजह है, क्योंकि वो इस प्रक्रिया को साधारण कर सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में हो या जो भी है, ये जो लोगों का गरीब का हक है उसको मार के खा रहे हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या लालच है, क्या मनसा है, वो उन्हीं को पता है। पर जो भी है, गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए, इसके ताले खुलने चाहिए। और जल्द से जल्द, जो अभी शादी का सीज़न चल रहा है, महंगी बाटिकाएं लोगों को बुक करनी पड़ी है, छोटे मोटे साधारण लोग यहाँ अपनी बुकिंग आसानी से करवा सके। जहाँ की ये विकासपुरी विधानसभा की चीज़ है, तो यहाँ विकासपुरी विधानसभा में ही इसका कोई ऑफिस बने, या यहीं से यहाँ ऑफिस बने, जिससे लोग यहाँ आके अपनी सरकारी पर्ची कटवा के और अपना साधारण से बुकिंग करवा के और इसको अपना जो भी है लुत्फ़ उठा सके, अपने शादी ब्याह कर सके, जो अन्य प्रोग्राम है वो कर सके। और जो इसकी थोड़ी सी स्थिति जर्जर हो रही है, उसकी भी तो सही सर, खुले भी और खुले भी, प्रशासन से अनुरोध है कि इसे खुले। और जो इसकी स्थिति है अभी थोड़ी बहुत 90% सही है, 10% जो इसमें बिजली की कमी है,
उसका या तो 1 डे का मीटर लगे या परमानेंट मीटर लगे, जो भी उसका है प्रावधान लाके और इसके बाद कार्रवाई करे। धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इसके बारे में? मैम इसको तो खोलना चाहिए। हम लोग छोटे मोटे पार्टियों के लिए दूसरे जगह जाते हैं और नहीं उतना बनता है हम लोग के, तो कहाँ से करेंगे, इसलिए इसको चालू करना चाहिए। मैम आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बंद ये शादी घर के लिए? खोलना चाहिए, गरीब आदमी के लिए तो ये खुलना चाहिए। अच्छा, क्या वजह हो सकती है जो बंद है? अब क्या वजह है, विधायक लोग ही न जाने, हम लोग क्या पता है। पहले तो बुकिंग होता था, अब होना अभी जब इलेक्शन के टाइम में आपसे वोट मांगने आएंगे तो इसकी मांग क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम आप? देखिए जो भी है खोलना चाहिए, गरीब आदमी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कम रेंज में ये हो जाता है। और सबसे पहली बात जो इसमें रह रहे केयर टेकर है उसके लिए भी कमाई का कोई साधन नहीं है, तो वो आदमी अपने बच्चे को कैसे पालेगा। बताना चाहूँगा ये काफ़ी समय से ताला लॉक है और इस पे आम जो जनता है उसकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। इसको सभी अधिकारी और जो भी जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ऐसे आग्रह कर लिया मैंने, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इसको खुलवाने का प्रयास किया जाए और जनता के लिए, आम जनता के लिए, जो बड़े बड़े बैंकेट हॉल बुक नहीं कर सकते, आम जनता के लिए अब अच्छा वो आप मिल गए, जरा समस्या का समाधान करिए आप। क्या कुछ कहेंगे ये बंद है? ये डीडीए का हैंड ओवर इन्होंने करने के लिए पहले लेटर दिया और फिर हैंड ओवर इन्होंने लेटर दिया ही नहीं। अब ये हल्ला करते हैं कि ये डीडीए बुक करेगा। जब तक डीडीए को हैंड ओवर नहीं करेंगे डीडीए बुक नहीं कर सकता। ये अभी DIATC जो है उसी के अंदर में है। अच्छा, तो जो भी प्रॉब्लम है तो कम से कम आम जनता की समस्याओं को तो विधायक जी और पार्षद जी जो है इन्हें तो खाली राजनीति से मतलब है, जनता का वोट लेके मूर्ख बनाने वाला, इनके ऊपर से नीचे तक। अच्छा, अब ये विधायक जी को जो है करना चाहिए, इसको जनता के काम आना चाहिए। बना है जनता का पैसा लगा तो जनता के काम आना भी चाहिए। लेकिन 1 साल हो गया इसकी बुकिंग जो है बंद है। लेकिन अगर अभी विधायक जी को कोई कार्यक्रम करना हो तो उसके लिए ये चालू है, ये गेट खुल जाता है। हाँ जी, आप लोग क्या चाहते हैं जरा बताइए? हम लोग चाहते हैं कि ये बारात घर खुले और गरीबों का भाई सहारा बने। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये बारात घर खुले 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 बहुत यही चाहेंगे कि ये बारात घर खुले और यहाँ के विधायक महेंद्र यादव जी और यहाँ के जो सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं और यहाँ के जो निगम पार्षद अशोक पांडे जी, आप आइए और इस बारात घर को खुलवाइए। हमें नहीं पता कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा, आपको गरीब के लिए खुलवाना चाहिए। और मेरे बारात घर, वोट फोड़ बारात घर, वोट फोड़ बारात घर। साथियों, अभी मैं दूसरे बारात घर में यहाँ पर मौजूद हूँ, गली नंबर 6 और गुप्ता इंक्लेव। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो आम जनता मेरे पीछे नजर आएगी। इन सभी का कहना यह है कि आखिर ये इतने जो भी ये क्या कहते हैं बारात घर हैं जो गरीबों के लिए बनाए गए हैं, ये बारात घर आखिर बंद क्यों हैं? आप देखिए ताला भी लगा हुआ है और इसके अंदर में जब मैं आई तो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे। अंदर कोई भी सुविधाएं नहीं है, लैट्रिन गंदी है, पूरा जो बारात घर है वो गंदा है, कोई केयरटेकर नहीं है यहाँ पर। अगर इतना बड़ा बारात घर बनाया गया है गरीब के लिए, तो ये किस लिए बनाया गया है? क्या गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए बनाई गई हैं? क्या बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है? जैसे बारात घर छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना गरीब जनता के लिए, वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े बैंकेट हॉल में। तो वोट लेने के लिए वोट लेने के लिए हर गली गली में नुक्कड़ में नजर आते हैं। जब गली ऐसी समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं तो उसको आप डिनाई करते हैं। तो यहाँ पर जो जनता यहाँ पर पीछे खड़ी है वही जनता पीछे खड़ी है जो पहले अभी वीडियो में आप देख पाएंगे नए बैंकेट हॉल से यहाँ तक पैदल आए हैं, यहाँ पर दिखाने के लिए ये समस्याएं हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आप लोग इस पुराने शादी घर को लेकर? पुराने शादी घर को लेकर मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत पुराना है ना, ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो रखा है। इसको MCD का ही समझिए कि ये ऑफिस हो रखा है, ये है ना, कोई बारात घर नहीं है। हम लोग को तो ये नज़र ही नहीं आता है बारात घर। इसमें देखिए 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, है ना, ये लग रहा है जैसे किसी का पर्सनल है उस तरीके से। इसमें बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ता जाके पोटी कर रहा है, वहाँ देखिए सारे है ना गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो कूड़े कचरे वाली। तो इसमें क्या बारात लगेगा और क्या इसमें लोग आएंगे इसमें बारात घर बुक करने के लिए? और सबसे बड़ी बात है कि बुकिंग तो होती ही नहीं है ना। बुकिंग अगर होती भी होगी तो पता नहीं, शायद एक कभी हो गई होगी तो हो जाती है ना, बाकी ऐसा कुछ हम लोग को नज़र नहीं आता है। और इसकी एक वजह ये बता दूं कि ये विधायक जी के अंडर में आता है, दिल्ली सरकार के अंडर में। इसकी हमने कई बार विधायक जी को बोला हुआ है कि विधायक जी
इसको मेंटेनेंस करवाइए। लगातार भाषणों में, चुनाव के समय में हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमने इसका टेंडर पास कर गया, लेकिन कब होगा टेंडर पास? 10 साल से तो आप विधायक हो यहाँ के, विकासपुरी विधानसभा के, और विकास नगर वार्ड 109 के गुप्ता इनक्लेव में 2 बारात घर है, जिसमें पुराना बारात घर की मेंटेनेंस आप कब कराएंगे विधायक जी? पूछना चाहता है एक समाज सेवक अपने जनता के साथ। लगातार हमारी जनता रो रही है, बिलख रही है, और गरीब जनता का शादी का, विवाह का, सुख दुख का, मरनी हरनी का कोई प्रोग्राम नहीं हो पाता। पार्किंग बना रखा आपने पुराने बारात घर में, बच्चे खेलते हैं। और तो और बारात घर का बुरा हाल तब होता है जब बरसात के समय में आप देखेंगे तो पूरा यहाँ नाव लगा दोगे तो यकीनन यहाँ तैरने का काम हो जाएगा, इतना पानी भर जाता है। कोई चिंता नहीं। यही बात यहाँ के निगम पार्षद को कहूँगा कि इनके एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, लगातार हमें शिकायत करते हैं कि यहाँ साफ सफाई नहीं होती और यहाँ बिजली नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ बिजली का मीटर नहीं है। अगर सरकार अपनी सरकारी संस्थाओं में बिजली नहीं लगाएगी तो इससे बड़ी चिंता और दुख का विषय क्या हो सकता है। और साथ साथ यहाँ पानी का भी सुविधा नहीं है। पानी का टैंकर मंगाती है पैसों से, या कोई पानी का अरेंजमेंट होता है, अब बिजली का जनरेटर आता है, तो बताइए आप जनता को कहाँ जन सुविधा दे रहे? बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े क्या कहते हैं चीज़ें बोलते हैं हमारे केजरीवाल की, हमारे विधायक आपके लिए 24 घंटे दरवाजे पे खड़े रहेंगे। अरे दरवाज़ा तो दूर, क्षेत्र में कोई समस्या के लिए आप नज़र नहीं आ रहे। आप देखिए दोनों बारात घर में, एक बारात घर में जब मैंने महेंद्र यादव जी का घेराव किया था, इन्हीं जनता थे सारे, पूछिए इनसे, तब उन्होंने निगम पार्षद भी साथ में थे, तब बिजली का मीटर लगाया। लेकिन नए बारात घर में अभी भी पानी का कनेक्शन नहीं है। अब उन्हें जब हमारे आंदोलन और हमारे दबाव के कारण नए बारात घर में बिजली लगाई तो अब पानी का भी व्यवस्था करते थे। वो बात मैं यहाँ भी लागू करता हूँ। पुराने बारात घर में जो गुप्ता इनक्लेव के गली नंबर 6 में है, यहाँ तो पानी भी नहीं है, न बिजली है। क्या आप लोग एक बार में बोल दीजिए क्या कुछ कहेंगे? तो खुलवा दीजिए गरीब तक जी, तो खोला जाए, हो जाएगा। बारात घर को खोला जाए, नया बारात घर को खोला जाए, नया पुराना दोनों ही खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, दोनों ही खुलना चाहिए। बारात घर को खुलना चाहिए मैम, दोनों बारात घर खुलना चाहिए। अरे हम बारात घर को डिस्पेंसरी कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। आप लोग देख रहे हैं कि ना, जो भी बारात घर अभी इससे पहले भी देखा आपने, नया बारात घर भी देखा और पुराना बारात घर भी देखा, डिस्पेंसरी नहीं बनने देंगे और इसको ना खोला जाए। सभी जनता का कहना ये है कि यहाँ पर खोलकर इनकी जो समस्या है ना उसको शॉर्ट आउट करा जाए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।